नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या यूं कहे कि केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली को लंदन बनाने आई थी और लंदन को नर्क बना दिया। ये हम बार बार आपको कह रहे थे कि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने। सारे वादे, सारे इरादे, सारी कस्में सब झूठा निकला। ये झूठा आदमी अरविंद केजरीवाल और उसके ये चंपू इतने बड़े झूठे थे कि दिल्ली आज नर्क बन चुकी है। दिल्ली के अंदर गांवों से भी कम सुविधा है। आप किसी बैकवर्ड गांव में भी जाएंगे तो वहां पर भी इतनी सुविधाएं जितनी दिल्ली के अंदर नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। ये तो आप बार बार जब हम इस बात को बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, तो लोग और खासतौर पे इनके चंपू जो हैं, वो चंपू हमें कहते थे अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इन चंपुओं की आंखें आज खोल दी हैं। खोल इसलिए दिए हैं कि आज जो आतिशी मैडम है, आतिशी मैडम को आज भागना पड़ गया। आतिशी मैडम गई थी जनता से उनकी समस्या जानने के लिए, एक दरबार लगाने के लिए, उनके सुनने के लिए, एक नौटंकी करने के लिए, और आतिशी को ऐसा दौड़ाया बॉस, आप सोच नहीं सकते। यानी कि समझ लीजिए अब अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे गली गली में पिटने वाले हैं। ये बात हम आपको सर्तिया कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो चंपू थे उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। अगर डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट किसका हुआ है? केजरीवाल का हुआ है बॉस। केजरीवाल जो मफलर बांध के 30 किलो वजन का आदमी था, आज 80 किलो वजन का आदमी है। 90 किलो 110 किलो का था एक समय पे, जब पकड़ के सीबीआई कॉलर से पकड़ के घसीट कर ले गई। और आज भी वो कम से कम 80-90 किलो का आदमी है। ग्लॉस्टर गाड़ी में चलता है, शीश महल में रहता है, और आप समझिए बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए तो वकीलों पे बर्बाद करता है। तरक्की हुई है ना, डेवलपमेंट हुआ ना इस आदमी का, इसका डेवलपमेंट हुआ मनीष सिसोदिया का। बॉस कहां त्रिलोकपुरी के बराबर में एक जगह है, वहां पे रहता था। आज अभी निकलेंगे उसके भी बहुत सारे। 338 करोड़ रुपया कहां पचाया, जो हाईकोर्ट कहता है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है उसके खिलाफ। और सारे परिवार के लोग लगे हुए थे सिर्फ स्कूलों में। देखिए 500 स्कूल बनाएंगे, आप इस बात को समझिए। 500 स्कूल बनाए, बने 500 स्कूल, एक स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ स्कूलों में टाइलें लगाई और उन पर मोटा मोटा कमीशन खाया ठेकेदारों से। बार बार घुमा फिरा के ये झूठा शख्स सिर्फ एक मयूर विहार के जो स्कूल है विनोद नगर का, उसमें पहुंच जाता है जो इसके घर के पास है। इसके अलावा आज भी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। डेवलपमेंट इनका हुआ। डेवलपमेंट हुआ संजय सिंह का। बॉस चेहरे पे चमक है, ब्लैक करता था टिकट कभी। लेकिन हम इसमें मुद्दे को भटकाते नहीं, हम सामने आते हैं। देखिए आज हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में से सबसे चतुर बनने वाली आतिशी मार्लेनो, जो बहुत तेजी से नीचे से होके ऊपर आई और कैबिनेट में मनीष सिसोदिया की जगह पर बैठ गई। वो आतिशी मार्लेनो आखिर क्या है? केजरीवाल इतने पॉजिटिव क्यों है उनको लेके? झंडा भी फहरा देंगी। गोपाल राय को मना कर दिया, गोपाल राय को भगा दिया तिहाड़ जेल से। बेचारे गोपाल राय अपने डिपार्टमेंट जीएडी के कहने पर तिहाड़ जेल पहुंच गए कि जी मैं सबसे वरिष्ठ आदमी, मुझे कर दीजिए, मैं फहरा दूंगा। कहा नहीं नहीं, आतिशी मार्लेनो ही फहराएंगी। ये तो भला हो एलजीबी के सक्सेना के, तो उन्होंने कहा कि नहीं कैलाश गहलोत फैलाएंगे, इन्हें फहराने ही नहीं देंगे। तो वही आतिशी मार्लेनो आज जनता में राय शुमारी करने के लिए पहुंच गई। इलाका था द्वारका, उत्तम नगर का द्वारका मोड़।
अब द्वारका मोड़ पे संजीव बालिवान वहां से हैं शायद विधायक इनके, वहां पर पब्लिक के बीच जाकर करने लगी बड़ी बड़ी, छोड़ने लगी। पब्लिक ने ऐसा उधेड़ा बॉस, ऐसा उधेड़ा। और एक बात और सुन लीजिए बीच में, अरविंद केजरीवाल का हर आदमी अपने साथ गुंडे लेकर घूमता है। ये गुंडे आपको कोई काम नहीं करने देंगे, पत्रकारों को भी काम नहीं करने देते, मीडिया को काम नहीं करने देते हैं। अगर सही करोगे तो ये आ जाइए, स्वागत है, नहीं तो ये, क्योंकि ये सिर्फ अपने चंपुओं को, वहां पर जो चंपू चैनलों में चंपू या अखबारों में जो चंपू है इनके, सिर्फ उनको एंट्री देते हैं, दूसरे लोगों को नहीं देते। तो आप समझिए, एक बार ये वीडियो आपको देखना चाहिए जिसमें से आतिशी मार्लेनो आज वहां से जो भागी हैं, जो पब्लिक ने इन्हें दौड़ाया है, एक बार प्लीज देखिए। आपके काउंसलर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काउंसलर हो नहीं आता ना, कोई काउंसलर नहीं आता। ये कहते थे कि हमें काउंसलर, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कैसे बोलने नहीं दे रहे हो? अरे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं रियलिटी बोलो। एक भी काउंसलर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब तो कहते थे हमें ले आइए एमसीडी में, हम नरक बना के रख दिया है। अरे भाई क्या हो गया, कैसे नहीं कर रहा है? रहने दो भैया, उनको क्या कर रहे हो आप? हम आपको कुछ कह रहे हैं, रियलिटी बोल रहे हैं ना सामने कोई, हमें दिक्कत हो रही है, वही चीज बोली जा रही है ना, तो इसमें डर वाली क्या बात है? सुनेंगे भी और दिखाएंगे भी। आतिशी मार्लेनो को लोगों ने घेर लिया, वहां बुजुर्गों ने सवाल करने शुरू कर दिए और सीधे सीधे आतिशी मार्लेनो के मुंह पर कहा, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, एक भी काउंसलर, एक भी एमएलए कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं आया, आज दिल्ली नर्क बन चुकी है। सीधे सीधे आपने सुना होगा वीडियो में क्या कह रहे हैं लोग, वहां के जनता क्या कह रही है। इनको वहां से भागना पड़ गया जान बचाकर। और आपने एक चीज और जरा गौर कीजिए इस वीडियो के अंदर कि कई गुंडे वहां पर आतिशी मार्लेनो के आसपास हैं। गुंडे मतलब हम आपको फिर बता रहे हैं, गुंडा विभव था ना, विभव सुना था ना, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है विभव, सुनीता के स्वाति मालीवाल को पीटने वाला, पिटाई कांड वाला गुंडा, वो विभव, उस ऐसे बहुत सारे विभव इन्होंने अपने आसपास पाल रखे हैं। तो ये गुंडे किसी को काम नहीं करने देते, वहां पर बुजुर्गों को धमकाने लगे। आज स्थिति ये हो गई है कि जो केजरीवाल कभी मंच पर चढ़ चढ़ कर ये कहा करते थे, कोई अधिकारी कोई नेता कुछ करे तो वीडियो बनाइए, उसकी वीडियो भेजिए हमें, आज यही लोग वीडियो से डरते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पत्रकारों को मना कर रहा है वो गुंडा। आप समझिए कैसी गुंडागर्दी है, कमाल का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त का जो चक्र है वो घूमकर वहीं आता है। आज अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को दौड़ाने लगी है पब्लिक, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीते 10 साल में सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जो कांग्रेस की जो शीला दीक्षित दिल्ली का डेवलपमेंट करके गई थी, जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया कि आज उनके धुर विरोधी नेता भी ये कहते हैं शीला दीक्षित जितना काम किसी ने नहीं किया है। वो शीला दीक्षित का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उसको भी तहस नहस कर दिया है। ना दिल्ली के अंदर एक पुल बना, ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना अस्पताल बना, ना फ्लाईओवर बना, ना कोई पुल बना, ना कोई सड़कें बनी, बल्कि उन सड़कों की मरम्मत के लिए भी सड़कें तरस रही हैं। पानी भरा हुआ है गलियों में, जरा सी बरसात होती है, 100 ग्राम बरसात होती है, पूरी दिल्ली तहस नहस हो जाती है। फिर ये कहते हैं ये तो प्रायोजित बाढ़ है, एक नया शब्द लाए निकालकर, वो ब्लैकिया टिकट जो करता था वो लाया, प्रायोजित बाढ़ है। आज दिल्ली की जनता इन लोगों से इतनी त्रस्त है, इन चोरों से, इन लुटेरों से, दिल्ली के खजाने के इन अलीबाबा 40 चोर के लुटेरों से आज इतनी त्रस्त हो चुकी है दिल्ली की जनता कि अब इन्हें सभाओं में आने नहीं देंगे। अगर ये गुंडों के बिना गए तो लोग इनके कपड़े फाड़ेंगे। अभी देखना आप, ये पहले दूसरे नेताओं के कपड़े फड़वाया करते थे, आज इनके कपड़े फाड़ेंगे। आज दिल्ली की जनता बिल्कुल, आप समझिए, ये केवल विज्ञापनों की सरकार चल रही थी। और विज्ञापन से याद आया, 15 अगस्त पे तिहाड़ जेल के कैदी,
तिहाड़ जेल के कैदी अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं छपी विज्ञापन पे, तो आतिशी मार्लेनो शोकॉज नोटिस दे रही है अधिकारियों को कि तिहाड़ जेल के कैदी की कैसे फोटो नहीं छापी। आपने सुना है कहीं, हमारे कानून में कहीं लिखा है कि तिहाड़ जेल के कैदी की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फोटो छापी जाए? किसने कहा? कौन से कानून में, कहां पर लिखा है? साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जो दिल्ली सरकार का 1991 का एक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि तिहाड़ जेल के किसी भी कैदी की फोटो कहीं नहीं छपेगी जब तक वो वांटेड होकर फरार ना हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल को फरार करा लीजिए, फोटो छप जाती स्वतंत्रता दिवस के उस पर। लेकिन आप समझिए, ये बड़े ढीठ और बेशरम लोग हैं, शर्म इन्हें आती नहीं है। दरअसल जब आतिशी मार्लेनो से वहां सवाल जवाब होने लगे, गुंडों की एक त्रस्त जनता ने जब इन गुंडों की एक नहीं चलने दी और आतिशी मार्लेनो पे जनता भारी पड़ने लगी, तो आतिशी मार्लेनो ने अपना फोन लिया और कुछ नंबर सा मिलाने का ड्रामा किया, जैसे मोबाइल पे अक्सर लोग किया करते हैं। तो ड्रामा करने के बाद कान पे लगाया और ये गई और वो गई मैडम। लेकिन मैडम आप बचोगी कैसे? कितना भागोगी मैडम? भागने की भी एक इंतहा है। जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आप लुटेरे हो, आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। जनता आपको नहीं छोड़ेगी। बहुत बड़ी बात है ये, जनता में उबाल है और बहुत जल्दी दिल्ली का चुनाव आने वाला है। हम आपको फिर कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो करतूतें थी, जो इन्होंने कर्म किए, जो इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा, दिल्ली में कोई काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जी हां, क्योंकि दिल्ली अब नर्क बन चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।